हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या हमारा आज ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 विच इज सिमेट्री। और इसके बाद आपका सिलेबस हो जाएगा खत्म। और जिस तरीके से हमने अपना जो प्रीवियस चैप्टर था, सेकेंड लास्ट चैप्टर था, वो हमारा ईजी था। ये उससे भी ज्यादा ईजी है जो हमारा सिमेट्री चैप्टर है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमें समझनी है सिमेट्री ऑफ लाइन। यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में हमें समझना है। जब भी कोई लाइन किसी भी ऑब्जेक्ट को टू आइडेंटिकल पार्ट्स में जैसा हम, अगर आप देखो, आप अपने आप को अगर मिरर में देखोगे तो इसका मतलब अब एज इट इज, वहां पे कोई चेंज नहीं है। अगर ऐसा चेंज करती है, डिवाइड करती है टू आइडेंटिकल पार्ट्स में, तो इट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, और लाइन ऑफ सिमेट्री को हम इस तरीके से भी समझते हैं कि अगर हमारे पेपर पर कोई ड्राइंग है और उसे फोल्ड करें, तो फोल्ड करने पर भी वो टू आइडेंटिकल पार्ट्स यानी कि एक दूसरे के ऊपर एज इट इज आ जाए, वो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं। एन एंगल हैविंग इक्वल आर्म्स इज अ सिमेट्रिकल अबाउट इट्स बाइसेक्टर। अब यहाँ पर हमें सिमेट्रिकल दिखाया हुआ है। सिमेट्रिकल अब कैसा भी हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजेंटल हो सकता है। एक ही केस में वो हमारा वर्टिकल है, बी के केस में हॉरिजेंटल, सी के केस में हॉरिजेंटल। तो इट्स टोटली अप टू अस। अब आ जाता है लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, राइट? और ठीक है, अब आते हैं, पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर मेड ऑफ सेवरल लाइन सेगमेंट्स। द पॉलीगन व्हिच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इज अ ट्रायंगल। Regular polygon is said to be regular if its all its sides are equal in length, for its angles are equal in measure. For example, an equilateral triangle, square, regular pentagon, hexagon, heptagon. These are the lines. अब यहाँ पर बताया गया है कि जब हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन होगा तो जितनी उसकी साइड्स होंगी उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ट्राइंगल 3, रेक्टेंगल 4, पेंटागन 5, हेप्टागन 6। अब आ जाती है बात रिफ्लेक्शन सिमेट्री की। रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मतलब बच्चों बस इतना है कि जो रिफ्लेक्शन हम अपनी मिरर में देखते हैं एज इट इज, हमारा जो सिमेट्री में भी रिफ्लेक्शन है वो इसी को कंसीडर करता है कि अगर एस को, यहाँ पर ये जो लाइन है ये आपकी मिरर को कंसीडर करती है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा जो रिफ्लेक्शन आएगा वो सेम ही आएगा। व्हेन यू लुक इनटू अ मिरर यू कैन सी योर रिफ्लेक्शन, द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर सिमेट्रिकल with reference to the line or axis of symmetry. In the same way, when a paper is folded, then the fold edge acts as a line of axis of symmetry. ठीक है, तो ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो यहाँ पर इसकी लाइन कैसे होगी, इसे टू आइडेंटिकल पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं अगर वर्टिकल क्रिएट कर दिया जाए। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट होगी, हम वर्टिकल वो हॉरिजेंटल कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, डायगनली भी कर सकते हैं। सेम फॉर द स्क्वायर एंड सेम फॉर द लीफ। ठीक है, हम इस तरीके से कर देंगे। कॉपी द फिगर विच यू पंच होल्स एंड ड्रॉ ऑल द एक्सेस ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर इसे हम वर्टिकली कर देंगे और यहाँ पर हम इसे, यहाँ पर कि वो फोल्ड जब होंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर आए। यहाँ पर हाफ हाफ जो हमारा सर्कल होगा वो आएगा और इसमें कंप्लीट सर्कल होगा। ड्रॉ द रिफ्लेक्शन, तो ड्रॉ हम एज इट इज जो हमारे पास इमेजेस होंगे हम उन्हें ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। तो फॉलोइंग फिगर्स के लिए यहाँ पर हमारी कुछ ऐसे वर्टिकल होगी, यहाँ मैं इसे ऐसे भी कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ, ऐसे और ऐसे भी कर सकती हूँ। तो आपको इसी तरीके से इनको कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप किस तरीके से, कॉपी द फिगर विद द पंच होल्स एंड फाइंड द लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो अगर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे होगी तभी ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करने पर होंगे, तो आपको इनके लिए भी ये सेम एज इट इज बताना है। कंप्लीट द फिगर, ये हमने ऊपर भी करा एग्जाम्पल्स में, तो ये कुछ इस तरीके का हमारा कंप्लीट होगा, आपको बाकी के वो कंप्लीट करने हैं। ड्रॉ द लाइन सिमेट्री फॉर ईच फिगर गिवन बिलो। राइट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच फॉलो फिगर इन द बॉक्स बिलो। नेम द फॉलोइंग फिगर्स। ये सर्कल है और सर्कल के अंदर कोई वर्टेक्स ही नहीं होता, ठीक है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पर एक इस तरीके की लाइन, इन्फिनाइट लाइंस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, तो ये कैसे भी हो सकता है, इन्फिनाइट हो जाएगा हमारा। ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और यहाँ पर कितनी हो जाएंगी लाइन ऑफ सिमेट्री 3। ये रेक्टेंगल है तो ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, तो इसलिए 2 होंगी। ये रोम्बस है तो ऑल 4 साइड्स। इस तरीके से आप इन्हें आंसर कर दोगे। वेयर व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ सर्कल। इन्फिनाइट दे सकते हैं लाइन सेगमेंट के लिए हम, एंड एंगल के लिए तो यहाँ पर आप देखोगे इधर पर, यहाँ पर अ सर्कल सिमेट्री अबाउट ईच ऑफ डायमीटर्स बोल सकते हैं हम उसे, एंगल के लिए बाइसेक्टर्स बोल सकते हैं हम उसे। तो इस तरीके से आप इन्हें आंसर्स कर दोगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
फिर ये बाकी इजी है, ये मैंने आपको बता रखा है। अब आ जाते हैं हम रैशनल सिमेट्री पे। रैशनल सिमेट्री का मतलब, सॉरी, रोटेशनल सिमेट्री पे आ जाते हैं। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब है कि हम उस केस में जो भी हमारे पास शेप पॉलीगन है हम उसे रोटेट कर रहे हैं। तो अगर आप ट्राइंगल को देख रहे होगे तो ट्राइंगल को अगर हम 60 डिग्री से टर्न करते हैं तो फर्स्ट वन, इसका जो अपर वर्टेक्स है वो अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, इस तरीके से। आ रोटेशन ऑफ 180 डिग्री नीड्स नो डायरेक्शन। अब यहाँ पर हम 90 डिग्री पे कर रहे हैं तो रेक्टेंगल, देन वर्टिकल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, इस तरीके से ये हमारा पूरा रोटेशन हो रही है। एस के लिए भी सेम है, एरो से मेंशन कर रहे हैं हम, ठीक है। फिगर हैविंग रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री, टू लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4, क्योंकि यहाँ पर चारों साइड्स हमारी इक्वल है इसलिए हमारा जो ऑर्डर सिमेट्री होगा वो 4 होगा और जो रिफ्लेक्शन लाइंस होंगी वो 2 होंगी। ट्राइंगल के लिए 3 ही लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे, रोटेशनल सिमेट्री भी ऑर्डर जो होगा उसका 3 होगा। अब यहाँ पर इस क्रॉस के लिए 4 लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन और रोटेशनल सिमेट्री भी हमारी 4 ही होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री, तो यहाँ पर हम रोटेशनल सिमेट्री की जब वो रोटेट करें तो एज इट इज, तो यहाँ पे ए, देन हॉरिजेंटल ए, वर्टिकल एंड ए, तो यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो एस के पास होगी, बाकी का आप आइडेंटिफाई करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री, तो यहाँ पर आपको देखते ही पता चल रहा है कि किस किस के पास रोटेशनल सिमेट्री है जो मूव कर सकते हैं। आप आंसर दे दोगे, जैसे कि यहाँ पर ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव बोथ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री, 5 दिस 1 दिस, 0 होगा वो रोटेशनल भी है और वो भी है, बाकी का आप देख के बताओगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव बोथ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री, अगेन सेम क्वेश्चन, तो आपको आंसर पता है। और बच्चों इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अब आ जाता है यहाँ पर आपका रिवीजन टेस्ट। अब इस रिवीजन टेस्ट में, सॉरी मॉडल टेस्ट पेपर, इस मॉडल टेस्ट पेपर में 10 to 16 में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके आपको क्वेश्चंस के आंसर देने, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो, आप सब सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप बच्चों आपको ये मतलब चैप्टर समझ में आया होगा। पूरे सारा जो मैंने चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं उनमें आपने कॉन्सेप्ट्स को, अगर डाउट होंगे भी तो दोबारा समझकर उन डाउट्स को क्लियर किया होगा। सो बच्चों आई होप सब कुछ चीजें क्लियर है और आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना अब स्टार्ट कर दोगे। और फिंगर क्रॉस, अब मैं आपको मिलूंगी आपकी हायर क्लासेस में। टिल दैट बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।